हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 चीज़ें कवर करेंगे। तो जो पहली 4 चीज़ें हैं वो इस ऐप से रिलेटेड है, और जो लास्ट चीज़ है वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि व्यू मॉडल्स के स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले इस ऐप के अंदर एक टूल बार लगाते हैं। तो टूल बार को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास बिल्ट इन कंपोजेबल्स हैं, उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक कंपोजेबल है स्कैफोल्ड के नाम से। तो जब भी मुझे मटेरियल डिज़ाइन का एक लेआउट डिज़ाइन करना होता है, जिसमें हमारे पास एक टूल बार होती है, एक बॉटम बार होती है, ड्रॉअर मेन्यू होता है, आपका फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, तो उसके लिए हम लोग इस स्कैफोल्ड का यूज़ करते हैं। स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको इंप्लीमेंट करता हूँ। अब जितना भी कोड है मेरा वो इस ऐप के अंदर है, मतलब जितनी भी स्क्रीन्स है वो मेरी इस ऐप कॉम्पोनेंट के अंदर है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, ये स्कैफोल्ड वाला कंपोजेबल यूज़ करूँगा। और अगर मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। टॉप बार के लिए, बॉटम बार के लिए, स्नैक बार के लिए, फ्लोटिंग एक्शन बटन के लिए, ड्रॉअर अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो हम लोग इस स्कैफोल्ड का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमें एक लेआउट देता है जिसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि हमारे को एक मटीरियल डिज़ाइन का एक लेआउट स्ट्रक्चर देता है। तो इसी का हम लोग यूज़ करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम लोग ऐप बार को यूज़ करते हैं या नहीं करते, या बॉटम बार को यूज़ करते हैं या नहीं करते, तो उसके बेसिस पे हमारे कंटेंट की जो हाइट है और जो विड्थ है वो कैलकुलेट होगी। तो ये बेसिकली हमारे को पैडिंग प्रोवाइड करता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स कंपोजेबल का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक पैडिंग डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे मैं इट पास कर देता हूँ। तो जो भी पैडिंग मेरे पास यहाँ से आएगी वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, और जितना भी मेरा कंटेंट होगा वो मैं इस बॉक्स के अंदर एंटर करूँगा। तो ये जो हमारा ऐप वाला कंपोजेबल है इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इस स्कैफोल्ड का यूज़ करते हैं। आप देखते हैं कि इसके अंदर टूल बार कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर है टॉप ऐप बार के नाम से, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे, और ये हमारा एक कंपोजेबल लेता है। तो यहाँ पे मैं एक कंपोजेबल डिफाइन करूँगा। अब टूल बार को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक और कंपोजेबल है टॉप ऐप बार के नाम से, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे, मतलब जितने भी कंपोजेबल्स हैं, ये हमारे मटेरियल डिज़ाइन का पार्ट है। अब इसके अंदर हमारे पास एक टाइटल प्रॉपर्टी है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा, और इस तरीके से हम लोग इसके अंदर एक कंपोजेबल डिफाइन करेंगे, और सिंपली यहाँ पे एक टेक्स्ट कंपोजेबल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टाइटल के लिए अपनी ऐप का नाम पास कर देते हैं, और सिंपली इसके कलर सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ, कलर डॉट ब्लैक, और इसका टेक्स्ट कलर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कंटेंट कलर का, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है कलर डॉट वाइट। तो इस तरीके से हमारी ये ऐप रेंडर होगी। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमने स्कैफोल्ड का यूज़ किया है, उसके अंदर ये टॉप ऐप बार डिफाइन कर दी। अगर मुझे बॉटम बार चाहिए तो बॉटम बार के लिए भी हमारे पास पैरामीटर है, तो हम बॉटम बार भी डिफाइन कर सकते हैं। और जितना भी हमारा कंटेंट होगा वो हमारे इस बॉक्स के अंदर रेंडर होगा जिसमें हमने ये ऐप रेंडर करा दी है। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी टूल बार आ चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग टूल बार को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट चेंज जो हम लोग करेंगे वो हम लोग इसका कलर चेंज करेंगे। जो यहाँ पे ये टॉप कलर आ रहा है, तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास टेस्ट फोल्डर के अंदर ये जो हमारे पास वैल्यूज़ फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास थीम्स है। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे, और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे कलर यूज़ करेंगे ब्लैक, और इसको दोबारा से रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कलर चेंज हो चुका है, और इस तरीके से हमारी ये UI रेंडर हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो सिंपल सा ही पॉइंट है। जब ये हमारा लोड हो रहा होगा तो वहाँ पे हमें लोडिंग इंडिकेटर शो करना है, मतलब वहाँ पे हमें एक लोडर शो करना है कि हमारा ये लोड हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली अपने फ्लो का यूज़ करेंगे। तो मैं अपनी इस कैटेगरी स्क्रीन पे जाता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं जो कि हमारे पास एक फ्लो से आ रही हैं। अब फ्लो के अंदर जो हमारी इनिशियल वैल्यू है वो हमारी एक एम्प्टी वैल्यू है। जैसे हमारे पास डेटा आता है तो हम लोग इस फ्लो के अंदर डेटा एमिट कर देते हैं, और अपनी इस रेपोजिटरी के अंदर भी जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करी है अपनी कैटेगरीज के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे स्टेट फ्लो के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो एक एम्प्टी लिस्ट है। अब यहाँ से हमने एक API रिक्वेस्ट रेज करी है, तो थोड़ी सी देर के बाद हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास डेटा आ जाएगा तो हम लोग इस स्टेट फ्लो में डेटा एमिट कर देंगे कि हमारे पास नया डेटा आ चुका है, जो भी आपको करना है कर लो। तो वो बेसिकली हम लोग कैटेगरी स्क्रीन पे यही चेक लगाएंगे क्या हमारी कैटेगरीज जो है वो एम्प्टी हैं या नहीं है। अगर ये एम्प्टी होंगी दैट मीन्स ये लोड हो रहा है। अगर ये एम्प्टी नहीं होंगी तो हमारे पास एक्चुअल डेटा होगा, तो हम लोग ये वाला कंपोजेबल रेंडर कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगेगी। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ कि इस कैटेगरीज की जो वैल्यू है हमारी वो एम्प्टी है या नहीं। तो इस एम्प्टी का चेक लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक एल्स कंडीशन ऐड कर देता हूँ। तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास डेटा होगा तो हमारा ये कंपोजेबल रेंडर हो जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एक लोडिंग आइकन शो कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक बॉक्स कंपोजेबल का यूज़ करूँगा, और इसको यहाँ पे एक फिल मैक्स साइज़ दे देते हैं कि हमारा पूरा साइज़ कवर कर ले। तो यहाँ पे मैं 1F पास कर देता हूँ, और इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट अलाइनमेंट की, और इसका कंटेंट डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पास करेंगे अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और सिंपली अभी के लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट कंपोजेबल का यूज़ कर लेते हैं जिसमें मैं यहाँ पे टेक्स्ट पास कर दूंगा लोडिंग, और यहाँ पे एक स्टाइल डिफाइन कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास छोटा सा ही चेंज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लोडिंग लिखा आ रहा है और जैसे हमारे पास डेटा आ जाएगा तो हमारा ये कंपोजेबल रेंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। आप इसको और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लोडिंग की जगह आप एक इंडिकेटर भी शो कर सकते हैं या कोई इमेज शो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अपने फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। अब सपोज मुझे चेक करना है कि हमारी एपीआई कॉल्स कौन कौन सी जा रही हैं। तो उसके लिए हम लोग इस ऐप इंस्पेक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अपने इस पैकेज को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं आ रहा होगा तो एक बार दोबारा से रन कर लेना। यहाँ पे आपके पास आपका पैकेज आ जाएगा। तो ये जो नेटवर्क इंस्पेक्टर वाला ऑप्शन है जो हमारे प्रोफाइलर के अंदर होता था वो यहाँ पे मूव हो चुका है। तो इस पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि हमारी एपीआई कॉल्स हमें दिखती हैं कि नहीं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एपीआई कॉल का ये जो रेफरेंस है वो आ रहा है कि हमारी एपीआई कॉल गई कौन सी है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली हमारी कॉल गई है। तो यहाँ पे आप इसका रिस्पांस देख सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास जेसन रिस्पांस आ रहा है। मैंने रिक्वेस्ट में क्या पास किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हेडर हमने पास किया है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी रिक्वेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं। जो भी आपने रिक्वेस्ट सेंड करी है क्या वो सही रिक्वेस्ट है या नहीं और उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस ऐप के बारे में जिसमें हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। नेविगेशन कंपोनेंट, जेटपैक कंपोज के साथ एमवीवीएम को कैसे यूज़ करते हैं, स्टेट फ्लोज का कैसे यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर करी हैं। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी सीरीज़। अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे और उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें शो करूँगा आपको। तो जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है हमारा व्यू मॉडल। अब हमारे व्यू मॉडल का स्कोप क्या है, मतलब व्यू मॉडल का जो लाइफ साइकिल ओनर है वो कौन है। मतलब नेविगेशन कंपोनेंट के अंदर, मतलब जो नेविगेशन कंपोनेंट हमने यूज़ किया है कंपोज के अंदर, उसके अंदर जो हम लोग व्यू मॉडल्स डिफाइन करते हैं उनका स्कोप क्या है। क्या वो मेन एक्टिविटी पे स्कोप्ड है, क्या वो कंपोजेबल पे स्कोप्ड है या किसी और चीज़ पे स्कोप्ड है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर कोई व्यू मॉडल डिफाइन करता हूँ, मतलब यहाँ पे अगर सिंपली मैं यहाँ पे इस तरीके से कोई व्यू मॉडल डिफाइन करता हूँ और इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो ये जो हमारा व्यू मॉडल क्रिएट होगा इसका जो लाइफ साइकिल ओनर होगा वो हमारा मेन एक्टिविटी होगा। बट कंपोज के केस में ये हमारे लिए पंगा क्रिएट कर सकता है क्योंकि हम लोग हर स्क्रीन के लिए एक व्यू मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक कंपोजेबल के लिए, मतलब एक स्क्रीन के लिए एक ही व्यू मॉडल हो हमारा, वो तब तक जिए जब तक हमारी स्क्रीन चलेगी। तो नेविगेशन कंपोनेंट जो है वो हमारी मदद करता है हमारे व्यू मॉडल को एक स्क्रीन से जोड़ने की। मतलब व्यू मॉडल का जो स्कोप है, व्यू मॉडल की जो लाइफ है वो जब तक चलेगी जब तक आपकी स्क्रीन चलेगी। तो नेविगेशन कंपोनेंट के अंदर इस तरीके से हमने कुछ स्क्रीन्स डिफाइन करी थी कि ये हमारी कैटेगरी स्क्रीन है, ये हमारी डिटेल स्क्रीन है। कैटेगरी स्क्रीन के अंदर हमने व्यू मॉडल्स क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक व्यू मॉडल क्रिएट किया था। तो ये जो नेविगेशन कंपोनेंट है ये क्या करता है कि जो हमारा व्यू मॉडल होगा जो हमने स्क्रीन के अंदर क्रिएट किया है वो इसी के साथ जुड़ा होगा। अगर हमारी स्क्रीन जो है वो यूआई से हट जाएगी तो हमारा व्यू मॉडल भी हट जाएगा, मतलब वो मेमोरी से हट जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नेविगेशन कंपोनेंट के अंदर आपकी स्क्रीन के साथ आपका व्यू मॉडल जुड़ा होता है। जब तक आपकी स्क्रीन रहेगी तब तक आपका व्यू मॉडल रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग नेविगेशन कंपोनेंट के अंदर अपने व्यू मॉडल्स को स्कोप करते हैं। बट यहाँ पे एक कैच और है, ये जो हमारा व्यू मॉडल होता है ये हमारी स्क्रीन के साथ एग्जैक्टली नहीं जुड़ा होता है, ये हमारी इस एंट्री के साथ जुड़ा होता है, नैव बैकस्टैक एंट्री। तो एवरी एंट्री के साथ हमारा व्यू मॉडल स्कोप्ड होगा। तो अगर मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइफ साइकिल ओनर को इंप्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लाइफ साइकिल ओनर का जो इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट करता है। तो ये बेसिकली हमारे को लाइफ साइकिल देता है जिसमें हमारा व्यू मॉडल अटैच होता है। तो जितने भी हमारे व्यू मॉडल्स होते हैं वो इसके साथ जुड़े होते हैं। तो दोबारा रिपीट करता हूँ। तो पहले मैंने बोला कि जो हमारी स्क्रीन है उसके साथ हमारा व्यू मॉडल स्कोप्ड होगा। जब तक स्क्रीन रहेगी तब तक व्यू मॉडल रहेगा। फिर मैंने बोला कि भैया स्क्रीन के साथ एग्जैक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, वो हमारा इस नैव बैकस्टैक एंट्री के साथ जुड़ा हुआ है। स्क्रीन बेसिकली आपकी क्या है, एक कंपोजेबल ही तो है। तो वो कंपोजेबल के साथ नहीं जुड़ा होता है क्योंकि कंपोजेबल तो लाइफ साइकिल को इंप्लीमेंट ही नहीं करता है। तो जितने भी व्यू मॉडल्स होते हैं वो स्क्रीन के साथ नहीं जुड़े होते हैं, वो एक्चुअली में इस नैव बैकस्टैक एंट्री के साथ जुड़े होते हैं। तो जब तक हमारी ये बैकस्टैक के अंदर एंट्री रहती है तब तक हमारा व्यू मॉडल रहता है। जैसे ये रिमूव हो जाएगी तो हमारा व्यू मॉडल भी रिमूव हो जाएगा। अब अगर मैं इसको एक और तरीके से बोलना चाहूँ कि अगर मेरी ये एंट्री रिमूव हो चुकी है तो ये हमारी स्क्रीन भी उठ चुकी होगी। तो जनरली हम लोग रिलेट कर लेते हैं कि जो हमारा व्यू मॉडल है वो हमारी स्क्रीन के साथ जुड़ा हुआ है, बट एक्चुअली में वो हमारा इस नैव बैकस्टैक एंट्री के साथ जुड़ा होता है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो जितने भी हमारे व्यू मॉडल्स हैं वो नैव बैकस्टैक एंट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे व्यू मॉडल जो है वो स्कोप्ड है नैव बैकस्टैक एंट्री के साथ। तो ये था हमारा 5th पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ आखिरी में 2 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। इसको मैंने रीडिज़ाइन किया है कि जो हमारी कैटेगरी स्क्रीन है इसको थोड़ा सा और सुंदर बना सकें। तो उनको रन करके दिखाता हूँ। तो आप अपनी इस कैटेगरी स्क्रीन को इस तरीके से भी रीडिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप पॉपुलर ट्वीट्स का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। तो
तो ये मैंने एक सिंपल सी डिज़ाइन करी है जिसमें मैंने लेज़ी ग्रिड का यूज़ किया है और ये मेरे सिंपल कंपोजिबल्स हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। सिमिलरली मैंने एक और डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो इस तरीके से भी आप एक स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारी कैटेगरी वाली स्क्रीन है, यहाँ पे भी आप पॉपुलर ट्वीट्स ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास ये लेज़ी रो है जिसमें मैंने अपनी कैटेगरीज डिस्प्ले करी हैं। तो ये था इस सीरीज़ के बारे में और इस ऐप के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आईटी में आईटी